जय श्री राम दोस्तों। बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने में। और इस दिन का इंतजार पिछले 500 सालों से किया जा रहा था। और इन 500 सालों में ना जाने कितने लोगों ने खुद की जान गंवा दी। तो आइए जानते हैं इन 500 सालों का संघर्ष और उसकी विस्तार से जानकारी लेते हैं। सन 1528 में बाबर ने वहां से राम मंदिर को उठाकर वहां पे मस्जिद बना दी थी। तो आइए हम जानते हैं कि बाबर ने वहां पे मस्जिद क्यों बनाई थी। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनाया। और अकेले अयोध्या के अंदर 3000 से भी अधिक सीताराम के मंदिर थे। 21 अप्रैल 1526 के अंदर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है। और सन 1528 में बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है। बाबर के सेनापति बाबर के कहने पे ही अयोध्या में राम मंदिर को तुड़ाकर वहां मस्जिद बना देते हैं, जिसको बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सन 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह कोशिश करते हैं कि मस्जिद और उसके आसपास की जगह उनको मिल जाए, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकामयाब रहती है। फिर भी वो वहाँ पे मस्जिद के पास में एक चौतरफा बनाते थे ताकि वहाँ पे राम जी की पूजा कर सके। सन 1813 में हिंदू संगठन पहली बार दावा करते हैं कि बाबर ने 1528 में राम मंदिर तोड़कर वहाँ पे मस्जिद बनाई थी। इसके बाद सन 1838 में ब्रिटिश सर्वे दावा करता है कि मस्जिद के अंदर जो पिलर है ना, वो मंदिर से लिए गए हैं। इसके बाद काफ़ी हंगामा होता है। सन 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय में पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा होती है। सन 1855 के बाद मुसलमानों को मस्जिद के अंदर प्रवेश की अनुमति मिल जाती है, लेकिन हिंदुओं को नहीं मिलती। इसके बाद 1885 में मामला अदालत पहुंच जाता है। सन 1934 में फिर वहाँ पे दंगे होते हैं। उसके बाद वहाँ पे नमाज बंद हो जाती है। सन 1947 के अंदर देश आज़ाद हो जाता है। और उस वक्त तक मस्जिद सिर्फ शुक्रवार को खुलती थी। देश आज़ाद होते ही लोग ये मानते कि अब राम मंदिर बन जाएगा, लेकिन उस समय की सरकार इस मामले को लेकर गंभीर नहीं थी। 20 दिसंबर 1949 के अंदर विवाहित ढांचे के अंदर से घंटियों की आवाज़ आने लगती है और पता लगता है कि वहाँ पे राम की पूजा की जा रही है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि यहाँ पे रात को अचानक ही राम जी की मूर्ति प्रकट हो गई, और मुस्लिम पक्ष ये दावा करता है कि हिंदू पक्ष वालों ने ये मूर्ति रात को यहाँ पे रख दी। दोनों पक्षों के लोग वहाँ पे जुटने लग जाते हैं और भारी संख्या में लोग जुटने लगते हैं। उसके बाद मामला इतना बढ़ जाता है कि ये बात देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुँच जाती है। उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को आदेश देते कि वहाँ से मूर्ति को हटा दिया जाए और वहाँ पे स्थिति को साफ किया जाए। के नायर जवाब में कहते हैं कि वहाँ पे अधिक भीड़ है, मूर्ति को नहीं हटा सकते, यहाँ पे माहौल ख़राब हो सकता है। उसके बाद 26 दिसंबर 1949 को जवाहरलाल नेहरू फिर चिट्ठी लेके के नायर को वही बात दोहराते हैं। उसके जवाब में के नायर इस्तीफा दे देते हैं और सरकार को सलाह देते हैं कि वहाँ पे जालीनुमा गेट लगा दिया जाए। कहते हैं कि ये बात जवाहरलाल नेहरू को इतनी पसंद आती है कि वो लोगों को वहाँ पे जालीनुमा गेट लगाने के लिए कहते हैं और के नायर का इस्तीफा भी नामंजूर कर देते हैं। सन 1950 में हिंदू महासभा के वकील फैदराबाद जिला अदालत में अर्जी दाखिल करते हैं और रामलला की पूजा करने का अधिकार मांगते हैं। सन 1980 में बीजेपी के सामने आने के बाद चीज़ें बदलने लगती है और उस टाइम में संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी अपने अपने तरीके से राम मंदिर आंदोलन को तेज करने में लगे रहते हैं। सन 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम होता है और इस कार्यक्रम में राम मंदिर के लिए सीतामढ़ी से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का कार्यक्रम बनाते हैं, लेकिन सन 1984 में ही इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। उसके बाद में इस कार्यक्रम को टाल दिया जाता है। सन 1986 में राजीव गांधी बाबरी मस्जिद को खुलाकर वहाँ हिंदुओं के लिए पूजा अर्चना शुरू करवा देते हैं। 6 फरवरी 1986 को मुस्लिम लीडर मिलते हैं और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बना देते हैं। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर तक की रथ यात्रा निकालते हैं। रथ यात्रा के दौरान लाल कृष्ण आडवाणी जी को बिहार के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद जब यात्रा अयोध्या तक पहुंचती है और यात्रा का समापन होता है, उस टाइम पर बहुत बड़ी संख्या के अंदर कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं और वहां पे श्री राम का झंडा लहरा देते हैं। उसके बाद कार सेवकों को काबू करने के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी कार सेवकों के ऊपर गोले चला देते हैं। इस गोलीबारी के अंदर बहुत सारे कार सेवक शहीद हो जाते हैं। 6 दिसंबर 1992 में 2 लाख से अधिक कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। उस समय यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे और वहीं देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। 6 दिसंबर 1992 को 1:55 पर पहला गुम्बद गिराया जाता है। वही 3 बजे के आसपास दूसरा गुम्बद गिरा दिया जाता है और 5 बजे तक तीनों गुम्बद गिरा दिए जाते हैं। इस घटना के चंद घंटों बाद ही यूपी के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है और कल्याण सिंह जी पद से इस्तीफा दे देते हैं।
और इसके बाद देश में जगह जगह सांप्रदायिक दंगे होते हैं। कई जगह 1000 लोग जान गंवा देते हैं तो कई जगह 900 से अधिक लोग जान गंवा देते हैं। सन 2011 में यह मामला अदालत में पहुंच जाता है, लेकिन अगले 7 साल तक इस चीज़ पे कोई भी सुनवाई नहीं होती। अगस्त 2019 में मामले से जुड़ी सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो जाती है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन होता है और राम मंदिर का निर्माण शुरू होता है। तो सभी लोग 22 जनवरी को अपने घर पे 5 दीपक जलाए, साथ में उन लोगों को भी याद करें जिन लोगों ने 500 सालों में ना जाने कितने लोगों ने जान गंवाई है और कितने लोग शहीद हुए राम मंदिर के लिए। साथ में उन लोगों को भी हमें याद करना चाहिए, नमन करना चाहिए और 22 जनवरी को घर पे 5 दीपक जरूर जलाए। जय श्री राम।